नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे के हिसाब से 2 अप्रैल 2025 को पूरी दुनिया पे लगा दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ। और पूरी की पूरी दुनिया इस रेसिप्रोकल टैरिफ की आग की तपिश से बहुत अधिक भुन रही है, काफ़ी परेशान हो रही है। एक्सेप्ट रसिया, केवल रसिया को छोड़कर ये तमाम जितने भी देश व्यापारिक फील्ड के अंदर कूदे हुए हैं, उन सभी देशों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया रेसिप्रोकल टैरिफ। रूस के ऊपर टैरिफ ना लगाने की वजह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके ऊपर टैरिफ ना लगा करके ये अपनी अर्थव्यवस्था को और भी अधिक मजबूत करना चाहते हैं। और रूस के साथ में इनका सॉफ्ट कॉर्नर तब से तैयार हुआ है जब से इन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ से बात करी थी। जेलेंस्की से भी बात करी थी और पुतिन से भी बात करी थी। और पुतिन को ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपने G7 जो विकसित देशों का समूह है उसमें शामिल करना चाहते हैं। G7 में आपका कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके और यूएसए खुद शामिल है। और जैसे ही रूस G7 को ज्वाइन कर लेता है तो विकसित देश और भी अधिक स्ट्रांग हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा चाइना को काउंटर करने में, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत लंबे समय से सर फुटबॉल जूतम पेजार चल रही है। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। और जो चाइना है पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने वर्चस्व को डे बाय डे और अधिक मजबूत कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के माध्यम से, रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी दे मार रहे हैं। ये खतरा औरों के लिए नहीं, सच कहूँ तो ये अपने देश के लिए खतरा बन रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी आम जनता, अमेरिका की आम जनता सड़कों पर उतर आए इस सरकार के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। क्या होगा यहाँ पर? अमेरिका में खुद इनकी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। किस वस्तु पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीनशॉट को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात करता हूं कि इनके इस टैरिफ स्लैब जो इन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ कि किस देश पे मैंने कितना % टैरिफ लगाया है। देखिए इनका फख्र। और यहाँ पर साफ साफ जो टॉप कंट्रीज हैं, जो उसके टॉप लीडर हैं, उनका रिएक्शन कैसा है, वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड लीडर साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। जी हाँ, हम इन टैरिफ के अगेंस्ट लड़ेंगे। ये टैरिफ गलत है, रॉन्ग है। इवन आप ध्यान से देखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मैक्सिको, तमाम देश इस टैरिफ के अगेंस्ट आज खड़े हो चुके हैं। सबका कहना यही है कि हम लड़ेंगे, ये टैरिफ गलत है। तपिश ना भारत की बहुत अधिक अब बढ़ चुकी है। कहीं ऐसा ना हो जैसे यूरोपीय संघ के 27 देशों ने अपना रुख मोड़ लिया है ट्रंप की तरफ से, किसी और देश की तरफ ये व्यापारिक अपने जो कदम है अब बढ़ा चुके हैं, दूसरे देशों के साथ में रिश्ते स्थापित कर रहे हैं। 27 देश यूरोपीय संघ में से जो 19 देश हैं, इनकी यूरो अपनी आधिकारिक मुद्रा है, उसमें ये व्यापार करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिलहाल डॉलर के अंदर सभी देश व्यापार करना बंद कर दें, तुम्हें जो करना करो, हम नहीं कर रहे आपकी करेंसी में व्यापार, हम बैठे बिठाए आपको जो प्रॉफिट दे रहे हैं शायद वो आपको रास नहीं आ रहा है। जब ब्रिक्स समिट हुआ था 27 तारीख को, आपको याद होगा, 27 आई थिंक सो नवंबर को हुआ था ये ब्रिक्स समिट, तो उस समय हम तमाम 10 देशों ने मिलकर के अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करने का प्रयास किया था। तो तुरंत 10 दिन बाद हमको ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स संगठन अपनी करेंसी लॉन्च करता है और डॉलर में व्यापार नहीं करेगा तो मैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। अब चंद दिनों पहले हमें एक खिल्ली इन्होंने और उड़ाई है। ट्रंप ने साफ साफ ये कहा है कि भैया ब्रिक्स संगठन मेरी उस धमकी के बाद कहीं खो गया है, कहीं टूट गया है। पता नहीं ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है। मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के देश के अंदर जो मतलब कि अमेरिका है, अमेरिका की बचत 74 साल में सबसे कम हुई है, सेविंग इसकी ज़्यादा हो नहीं पाई। उसके पीछे की वजह ये भी है कि ये लगातार अपना जो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू होता है, जो जीडीपी होती है कंपनी देश की, जो उसका पूरा प्रॉफिट होता है पूरी अर्थव्यवस्था का, उसका एक बड़ा हिस्सा ये डिफेंस में खर्च कर देता है। तो सेविंग कहाँ से होगी? और ग्रोथ भी इसकी सिर्फ 2.5% हुई है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो इन्होंने अपने देश के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो आंदोलन चलाया है, इसको साकार रूप देने के चक्कर में शायद ये सीमा रेखा भूल चुके हैं। लगातार बस अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अपनी शपथ ली थी, आपको बखूबी याद होगी वाली बात। तो उसके नेक्स्ट डे ही, पहले दिन कार्यकाल का अपना पहला दिन था इनका, जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को इसने पलट दिया। जो का देखा जाएगा। सोचिए, WHO को देने वाला अनुदान इन्होंने बंद कर दिया, नाटो से कदम पीछे कर लिए, USAID के द्वारा दी जाने वाली फंडिंग को इसने क्या करा और रोक दिया।
और भी बहुत सारे कदम उठाए, खास तौर पे प्रवासियों को लेकर के। जब अपने देश से इन्होंने भारतीय अवैध प्रवासियों को वापस भेजा हमारे भारत, तो हाथों में जंजीरें, पैरों में हथकड़ी थी। जबकि अन्य देशों को, जो इन्होंने प्रवासियों को, अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजा, तो उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। एज फॉर एग्जाम्पल नेपाल को ले लीजिएगा आप लोग। सोचिए ये भेदभाव आखिरकार इन्होंने क्यों करा हमारे साथ। वैसे तो हमारे पीएम मोदी जी अमेरिका जाते हैं, बड़े गर्मजोशी के साथ डोनाल्ड ट्रंप इनसे मिलते हैं, खुद चेयर पीछे खिसकाते हैं इनके लिए, बाकी बहुत सारे काम इन्होंने किए थे। क्या सच में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे और खाने के कुछ और थे? क्या असली रूप इनका यही था? 26%। अब इस 26% टैरिफ के बाद जो हमारा भारत है, भारत के ऊपर हमारा ये अनुमान था कि ठीक है भाई, डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे अगर टैरिफ लगाएंगे तो वो मात्र कितना होगा, मैक्सिमम 5 या 10%। हम इसकी कैलकुलेशन करके चले थे और हमारा मानना ये था कि भारत पर अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स $7 अरब का हमको नुकसान होगा। $7 अरब, वर्तमान में $1 का प्राइस है 87 रुपीज़, और 7 अरब मल्टीप्लाई 87 से कर लीजिएगा, टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी निकल करके इंडियन रुपीज़ में हमको इतना नुकसान होने वाला है। वैल्यू क्या आई, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सोचिए इतना बड़ा अमाउंट हमारे नुकसान होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये अमाउंट 3 गुना हो चुका है, 26%। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो पड़ेगा हमारे केमिकल सेक्टर में, ज्वेलरी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में, फार्मा में, और जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। और भारत और अमेरिका के टैरिफ के बीच अब तक रहे अंतर में कृषि उत्पादों में 32.4%, ऑटो पार्ट्स में 23.1%, हीरे और सोने के आभूषण में 13.3%, और जो फार्मा, जो दवाई बनाती है वो कंपनियों में 8.6%, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में 7.2% शामिल है। जो हमको इतना नुकसान होगा उसमें इतना परसेंट और आप ऐड कर लीजिएगा। और यही चीज़ ट्रंप के निशाने पर थी। भारत के टैरिफ जितना शुल्क लगाने का उनका निर्णय या तो भारतीय निर्यात को अप्रतिस्पर्धी बना देगा, या फिर अगर भारत चाहता है कि अमेरिका बाजार तक अपने माल की पहुंच जारी रहे तो उसे अपने टैरिफ अमेरिका के इक्वल करने को मजबूर होना पड़ेगा। मतलब दोनों ही विकल्प इस समय भारत के लिए क्या हैं, बुरे हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ से अमेरिका को जो मेडिसिन है, ख़ास तौर पे जो हमारी जेनरिक दवाएं हैं, वो बहुत ही सस्ते दाम पे हम लोग अमेरिका को यहाँ से निर्यात करते हैं। और जो वहाँ की जो फार्मा कंपनी है अमेरिका की, जब उस दवाई को वहाँ पे बनाती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत अधिक आती है, तो वहाँ की आम जनता वो महंगी दवाई बाय नहीं करती है, उसकी जगह पर वो हमारे देश की भेजी हुई दवाई को वहाँ पर बाय करती है। तो हम अमेरिका के एक बहुत बड़े हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कुछ और ही चल रहा है। ये बिल्कुल एहसान फरामोश वाली कंडीशंस में आ चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुका है। और आने वाले समय में यहाँ की आम जनता डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट सड़कों पर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस टैरिफ युद्ध के बाद, ट्रेड वॉर के बाद, इस देश में बिकने वाली तमाम वस्तुओं पर इतना बड़ा असर पड़ने वाला है। ये तमाम वस्तुएं महंगी होने वाली हैं। और अभी हाल ही में ट्रंप ने एक्चुअली एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू से पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट और बोली है। अगर हम ट्रंप के थोड़ी सी राजनीति को समझना चाहें तो ट्रंप ने एक ही दिन में 2 धमकियाँ दी थी। अभी 2 दिन पहले की बात है। पहली धमकी दी थी उसने किसको? रूस को दी थी। और सेकंड धमकी दी थी इसने ईरान को। रूस को इसने क्या बोला था? रूस को इसने साफ साफ ये कहा था कि यूक्रेन से समझौते में बाधा डाली तो रूसी तेल पर सेकेंडरी टैरिफ भी मैं थोप दूंगा। वो अलग बात है कि टैरिफ अब तक रूस के ऊपर नहीं लगाया, शायद वो धमकी थोड़ी फेक थी। और दूसरी धमकी जो उन्होंने दी थी वो दी थी ईरान को। ईरान को धमकी साफ साफ उन्होंने ये बोली थी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर समझौता नहीं किया तो उसके ऊपर मैं बॉम्बार्डिंग करूंगा। सोचिए, बमबारी करूंगा। और ऐसी बमबारी हमने आज तक कभी भी नहीं की होगी। अमेरिका ने ना एक बमबारी करी थी, एक बॉम्बार्डिंग करी थी। कहाँ पर? जापान के अंदर, हिरोशिमा नागासाकी। दिन था आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। 2 परमाणु बम लिटिल बॉय फैट मैन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, जिसका हश्र हम लोग आज तक भी देख सकते हैं। चंद सेकंडों में पूरा देश, पूरा शहर तबाह हो गया था।
उससे खतरनाक बॉम्बार्डिंग आखिरकार क्या हो सकती है। इतनी बड़ी धमकी इसने दी है ईरान को, और ईरान ने भी काउंटर कर दिया है कि हम भी तैयार हैं भाई जंग के लिए, चलो आओ खेले जंग, आओ खेले मिसाइल। और डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉन्फिडेंस है वह ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुका है। वो आओ देख रहे हैं ना ताओ देख रहे हैं, बस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर अमेरिका फर्स्ट, इस आंदोलन को सच करने को लेकर के वो अपने तरीके से अलग अलग अपने ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं। लगातार बैक टू बैक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक भी उन्होंने आज तक कई सालों तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। हाँ, पॉडकास्ट देते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने आज तक नहीं करी। उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अभी हाल ही में बीते कल के दिन ट्रंप से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू के टाइम पर एक सवाल कर दिया। उनसे ये पूछा कि क्या आप तीसरा टर्म लेंगे, जबकि अमेरिका का संविधान ये नहीं कहता है। अब यहाँ पर साफ साफ ट्रंप ने उस रिपोर्टर को साफ साफ ये कहा कि मैं तीसरा टर्म मतलब कि कार्यकाल लूँगा, और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा करने के तरीके भी हैं। अब ये माना जा रहा है कि ट्रंप संविधान का जो 22वां संशोधन है, 22वें संशोधन में ये कहा गया कि एक व्यक्ति द्वारा 2 से ज़्यादा टर्म लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है, और 2 बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के, अब तीसरी बार नहीं बन सकते हैं। 22वां संशोधन ये कहता है। शायद ट्रंप इसकी एक नई व्याख्या लिख सकते हैं, इस संशोधन में भी एक नया संशोधन करके तीसरा टर्म उसमें ऐड करके शायद तीसरी बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। दोस्तों, सेकंड टेन्यूर में, दूसरे कार्यकाल में इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के दांत खट्टे कर दिए हैं। क्या ये सच में अब एलिजिबल हैं? क्या सच में इतने योग्य हैं कि तीसरी बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाएँ? चलिए, वो तो डिसाइड करेगी वहाँ की जनता, वोट तो देना है उनको। अब यहाँ पर लगातार जब अमेरिका की महंगाई बढ़ेगी और जब जनता को सबक मिलेगा कि सच में हमारा चुनाव गलत था, तो शायद तीसरी बार इनको वोट ना मिल पाए। लेकिन 22वें संशोधन करना, दोबारा से उसको नया मॉडिफाई करना इतना आसान काम है नहीं। अब या तो ट्रंप के अनुसार अगले चुनाव में जो एट प्रेजेंट जो वर्तमान में जो यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वेंस, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, और ट्रंप उनके रनिंग मैट के रूप में खड़े होंगे। मतलब फेस वो, बैक एंड में डोनाल्ड ट्रंप पूरा का पूरा एक्शन लेंगे। मतलब कि मेन रिमोट कंट्रोल ट्रंप के पास में होगा, और वेंस के जीतने के बाद इस्तीफा उनसे दिलवा करके स्वयं विकल्पहीनता के नाम पर पदभार ग्रहण कर लेंगे। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि अमेरिकी संविधान में एक 12वां संशोधन भी है, और 12वां संशोधन ये कहता है कि जो व्यक्ति तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है वो उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकता। लिहाजा रनिंग मैट का तरीका संविधान सम्मत नहीं होगा, और संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत सहित 3/4 राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए, जो ट्रंप के पास है नहीं। अब क्या होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में, और इसलिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बेचैन हो रहे हैं। संविधान को मैं चेंज करूंगा, इस तरह के भी शब्दों का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रयोग कर रहे हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि सच में क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो काफ़ी फ़ख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जो अपना ये स्लैब कार्ड दिखाया है, टैरिफ कार्ड जो दिखाया है, क्या सच में इनको अपनी इस गलती का एहसास होगा? क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को कम कर देंगे, या फिर ऐसे बिल्कुल टैरिफ को धराशायी कर देंगे, जैसे चल रहा था वैसे चलने देंगे? आपको क्या लगता है? डेप्थ में सोचिए, मंथन करिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।